हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। सो आज के इस वीडियो में हम फाउंडेशन कोर्स एनवायरमेंटल स्टडी योगा एंड मेडिटेशन के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पर्यावरण अध्ययन एवं योग ध्यान का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको मैं पूरा आंसर आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। जैसे कि मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। आपने पिछले वीडियोज देखे होंगे इंग्लिश से रिलेटेड, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट लगे होंगे एंड कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर भी गलत लग रहे होंगे। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आप लोग अगर बुक से मैच कर रहे हो तो कभी कभी बुक में मिस प्रिंट होता है ना। एंड मेरा ये पर्सनली मैं खुद बता रही हूँ कि मैंने भी जो बुक्स कभी भी पढ़ी है, कभी कभी उसमें भी बुक्स में भी मिस प्रिंट हो जाता है। बट आप लोग एक बार गूगल चेक कर लिया करो, तभी आप अपने डाउट्स को वहाँ पे बोला करो, है ना। ऐसा नहीं होता कि आप लोग डायरेक्ट आते हो कहते हो पूरे आंसर्स गलत है। अरे पूरे कैसे गलत हो सकते हैं? मैं ऑलरेडी 2 बार चेक करके पूरे आंसर्स आपको क्लियर कराती हूँ। मैं यूं ही नहीं कि आई और मतलब ऐसे पूरा लेके आई पेपर और पूरा सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं होता है। मैं ऑलरेडी रीचेक करती हूँ एंड 1-2 बच्चों से भी कंप्लीट कराती हूँ, तभी मैं अपना पूरा वीडियो मतलब आपको पूरा सॉल्यूशन देती हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई भी डाउट रहा करे तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करो। बाकी आपको अगर जैसे कि क्वेश्चंस के आंसर गलत लग रहे हैं तो आप मुझे एक बार पर्सनली भी मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। और हाँ, जैसे कि अगर कोई आंसर आपको गलत है तो आप उसको एक बार गूगल चेक कर लो, बुक से मत मिलाओ, ठीक है। कभी कभी बुक में मिस प्रिंट हो जाता है, एक बार गूगल चेक कर लो, उसके बारे में रीड कर लो, तो बोलो कि हाँ गलत है। तो मैं मतलब मैं भी आपको इंक्रीज करूँगी, हाँ चलो मैंने गलत बताया। बट जहाँ तक मेरा होता है कि मैं आपको एकदम पर्सनली एकदम राइट आंसर देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई गलत आंसर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है ना। और मेरा यही हमेशा रहता है कि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करूँ, जिससे आपके फुल मार्क्स अच्छे से कंप्लीट हो सके। एंड आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम पार्ट ए में चलते हैं। हमारा पर्यावरण अध्ययन दिया हुआ है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न से किस तिथि को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो किस तिथि को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आपको 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया है परिस्थिति तंत्र एक है, तो परिस्थिति तंत्र एक बंद इकाई है, ठीक। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होता है। तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा होता है? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय, वैश्विक और पर्यावरण की सकारात्मक दृष्टि की वृद्धि करना, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया है कि निम्न में से कौन से संसाधन नवीनीकरण नहीं है। तो कौन से संसाधन आपका नवीनीकरण में नहीं आता है, कौन सा आता है? तो इसमें जाएगा कोयला, ठीक। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया है कि मुख्य वायु प्रदूषक होता है। तो वैसे तो मुख्य वायु प्रदूषक आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आपका ये N2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि परिस्थिति के अध्ययन की मूल इकाई होती है। तो परिस्थिति तंत्र को होती है, ठीक है, इकोसिस्टम होती है। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा पूछा है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। कब की गई थी? आपका 1985 में की गई थी, 1985 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा पूछा है कि निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? आपका मृदा, सोल आपका जैविक संसाधन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछा है कि किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आपका राजेंद्र चौधरी को जल पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, जो कि आप 1975 में बने हुए थे, ठीक है। उसका उत्पत्ति कब हुई थी? 1975 में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा पूछा है कि निम्न में से कौन से कारण पर्यावरणीय समस्याओं के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो उत्तरदायित्व कौन सी समस्याओं के लिए उत्तरदायित्व होता है? औद्योगिक विकास भी है, जनसंख्या भारी वृद्धि भी है, संशोधन के अंधाधुंध दोहन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि केवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा पूछा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए, शिवपुरी में स्थित है। कहाँ पे? शिवपुरी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कौन राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका चीता के लिए। किसके लिए? चीता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 में कि देवड़ी घड़ियाल पालन मुख्य केंद्र कहाँ है। तो कहाँ पे? आपका मुरैना में है। कहाँ पे है? मुरैना, ठीक है। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि परिस्थिति की शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था? हैकेल ने किया था, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्न में से कौन सा घटक अजैविक घटक में शामिल नहीं है। तो कौन सा घटक अजैविक घटक में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पौधे, ठीक है। प्लांट्स हमारा अजैविक घटक में शामिल नहीं होते हैं, ठीक।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा पूछा है कि एक परिस्थिति तंत्र के दो घटक होते हैं, कौन कौन से? जैविक और अजैविक, मतलब बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में है कि जैविक घटक होते हैं, तो जैविक घटक कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लांट्स, पौधे हमारे जैविक घटक होते हैं। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि ट्रॉफिक स्तर में निम्नलिखित शामिल है, तो ट्रॉफिक स्तर में क्या निम्नलिखित शामिल? आपका ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद फूड चेन, मतलब खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीव, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा पूछा है कि एक परिस्थिति तंत्र का महत्व इसमें केंद्रित होता है, तो क्या केंद्रित होता है? इसमें हो जाएगा आपका बोथ, क्योंकि क्या क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह भी होता है, खनिजों का चक्रण भी होता है, मतलब एनर्जी फॉर साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स भी होता है, बोथ ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है आपका, निम्न में से कौन सा जीव स्वयं पोषी होता है, तो कौन सा स्वयं पोषी होता है? शैवाल, ठीक है, एल्गे, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है निम्न में से कौन सा प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, तो कौन सा प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता में नहीं आता है? बिल्ली नहीं आती है, क्योंकि ये सेकेंडरी में आती है, ठीक है। बिल्ली किस में आती है? आपका सेकेंडरी कंज्यूमर में आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि जैविक विविधता किस मंडल से संबंधित है, तो किस मंडल से संबंधित है? आपका जीव मंडल, ऑप्शन सी, बायोस्फीयर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 24 में है कि पौधे अपना आहार का निर्माण किस प्रकार करते हैं, तो किस प्रकार का? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, मतलब फोटोसिंथेसिस द्वारा करते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि जीवधारी किस गैस का त्याग करते हैं, तो किस गैस का त्याग करते हैं? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का गैस का त्याग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 27 ने पूछा है कि खाद्य श्रृंखला बनती है, तो खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं से, मतलब प्रोड्यूसर्स एवं कंज्यूमर से, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है? सीधा होता है, ऑलवेज राइट, अपराइट, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि सर्वाधिक घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय में पाए, ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि जीव मंडल की उत्पत्ति कहाँ नहीं होती है, तो कहाँ नहीं है? अंतरिक्ष, स्पेस में नहीं है। जिनका भी ये पेपर था उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हैंडल किया है, सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट दिए हैं, जैसे कि मैंने ये पेपर आपको सॉल्व कराया, जिनका भी ये पेपर था उन्होंने ये पूरा बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। एंड आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि जल प्रदूषण कौन से रोग के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, तो अस्थमा, आपका ब्रोंचिस्ट, हमारा अस्थमा हमारा जो है कि आपका जल प्रदूषण से रोगित नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 32 में है कि वायुमंडल का निम्न में कौन सा संघटक नहीं है, तो कौन सा संघटक नहीं है? जल वाष्प, वाटर वेपर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 33 में है कि सौर ऊर्जा एक है, तो सौर ऊर्जा क्या है? आपका नवीनीकरण गैर पारंपरिक ऊर्जा होता है, क्योंकि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल एनर्जी है, ठीक है, ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि खाद्य श्रृंखला में सही क्रम कौन सा होता है, तो खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है आपका घास, कीट, मेंढक और सांप, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी में आपका दिया ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड स्नैक, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि रिएक्टर उत्पन्न होता है, तो रिएक्टर कहाँ से उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोलर एनर्जी, मतलब सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र होता है, तो सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र कौन सा है? आपका महासागर परिस्थिति तंत्र, मतलब कि ऑप्शन सी, ओशन इकोसिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की तो कुल संख्या कितनी है? 18 है, कितनी है? ऑप्शन डी हो जाएगा 18, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वॉज फाउंडेड इन, कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1961 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू किया गया था? 19 नवंबर 1986 में लागू किया गया था, ठीक है, 19 नवंबर 1986 में। क्वेश्चन नंबर 41 में देता है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन उगते हैं, तो कौन से पर्णपाती वन उगाए जाते हैं, ठीक है।
कौन सा होता है आपका? ऑप्शन डी डिसीसियस फॉरेस्ट होता है। ठीक है, 42 में हमारा आ रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 में कि नेरी स्थित है, नेरी कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। कहाँ पे? नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका कि EPCO कहाँ स्थित है आपका? जल्दी से बताइए। तो भोपाल में स्थित है, MP में, भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, परिस्थितिक खाद्य श्रृंखला में मानव होता है। तो परिस्थितिक खाद्य श्रृंखला में मानव क्या होता है? कंज्यूमर, उपभोक्ता होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 46 में है कि वन परिस्थिति तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि जल को माना जाता है। तो जल को क्या माना जाता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब ऑप्शन ए नवीनीकृत संसाधन माना जाता है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीनीकृत संसाधन है? तो कौन सा ऊर्जा नवीनीकृत संसाधन है? तो आपका वृक्ष हो जाएगा, पेड़। ठीक है, ट्री आएगा। ओके, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि वन्य जीवन संरक्षण कानून स्वीकृत किया गया था। तो कब किया गया था आपका? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1972 में, 1972 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आता है 50 आता है ओजोन परत प्रभावित होता है। तो ओजोन परत किससे प्रभावित होता है? CFC से। ठीक है, किससे होता है? ऑप्शन है CFC से। तो जैसे कि हमने इन्वायरमेंटल स्टडी के पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे और सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और उसकी PDF लिंक आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। तो जैसे कि पहले हम योगा एंड मेडिटेशन का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं योगा एंड मेडिटेशन का क्वेश्चन। फर्स्ट में हमारा दिया है कि संख्या दर्शन के प्रेरता कौन थे? तो संख्या दर्शन के प्रेरता आपके कौन थे? महर्षि कपिल थे। कौन थे? महर्षि कपिल। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया है कि ऐतिहासिक के अनुसार क्रम क्या है? वेदों के ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा ज्ञान योग के अंतर्गत ज्ञान हेतु आवश्यक है। तो क्या है? विवेक भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए और तत्सत भाव भी चाहिए। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया है कि निम्न में से क्या योग अभ्यास को नष्ट करने का कारण बनता है? तो क्या योग मतलब नष्ट करने का कारण क्या बनता है आपका? उत्साह, एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अगर हम योगा में करेंगे तो योगा के लिए हमें एक्साइटमेंट नहीं चाहिए होता है, शांति चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है हमारे योगा के लिए? शांति, हमारा माइंड पीस होना चाहिए जिससे हम योगा को ध्यान दे सकें। ठीक है, एक्साइटमेंट नहीं। आता है क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि घेरन संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती का संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है आपका? काकी मुद्रा होती है। कौन सी मुद्रा होती है? ऑप्शन ए काकी मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया है कि सूर्य नमस्कार चतुर्थ चरण का मंत्र होता है। तो चतुर्थ चरण का मंत्र कौन सा होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका शी। ठीक है, ओम भान्वे नमः। और हाँ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर 5 का ना तो आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है कि काकी होगा या संभाव्य होगा। तो थोड़ा सा आप लोग इसे कमेंट में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 7 में आता है कि सूर्य नमस्कार का 11वां चरण कौन सा होता है? तो 11वां चरण कौन सा होता है? हस्तोत्तासन होता है, मतलब। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि स्वात्मा नाम के अनुसार सहित कुंभक में किया जाता है। तो क्या किया जाता है आपका? रेचक और पूरक दोनों किया जाता है, बोथ हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया है कि हठ प्रवृत्तियों के अनुसार कुंभक होता है। तो क्या होता है? सहित होता है। क्या? सहित। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा दिया है कि स्वामी स्वात्माराम के अनुसार षष्ठ क्रम करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? स्वस्थ व्यक्तियों को करना चाहिए। ठीक है, ओके, ऑप्शन ए हेल्थी पीपल को। नेक्स्ट आते हैं 11 क्वेश्चन में दिया है कि मुद्रा एवं बंध से प्राप्ति होता है। तो मुद्रा एवं बंध से क्या प्राप्ति होता है आपका? प्रेजेंटेशन, धीरता प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि कुक्कुट का अर्थ क्या होता है? तो कुक्कुट का अर्थ एक मुर्गा होता है, मतलब कॉक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ने पूछा है निम्न में से कौन सा बंध थायराइड से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंध थायराइड से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा जालंधर बंध हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जालंधर बंद होगा या उड्डयन बंद होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इन्होंने तो उड्डयन बंद लगाया था, जैसा कि मैंने देखा था कि जालंधर बंद था।
आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है विपरीत करनी मुद्रा का संबंध कौन से चक्र से है। तो कौन से चक्र से है आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा ए विशुद्ध चक्र। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 में दिया कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का आरंभ किस नासिका से होता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम किस से होता है आपका, दाहिनी से होता है, दाहिनी से, राइट से होता है, ठीक है, ना कि लेफ्ट से। ठीक, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा दिया है कि शीतली प्राणायाम करने की विधि है। तो शीतली प्राणायाम की विधि कौन सी, जीभ को गोला करके श्वास लेना, ठीक है, इनहेलिंग थ्रू द राउंडेड टंग। ओके, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 17 पूछा भ्रमर के गुंजन के समान कौन सा प्राणायाम होता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, भ्रमरी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा दिया है कि सामान्यतः सूर्य नमस्कार एक चक्र संपूर्ण होता है, कितने आसनों में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफी बार देखा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा 12। ठीक है, 12 आसन होते हैं, वो रहे 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि पारस्परिक सूर्य नमस्कार की स्थिति 4 में से कौन सा पैर पीछे रहता है। तो कौन सा में पैर पीछे रहता है आपका, ऑप्शन बी दायां। ठीक है, राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है शीतली प्राणायाम शरीर में उत्पन्न करता है, क्या करता है आपका, ठंडक, कूलिंग देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 21 में दिया भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करते समय कानों को बंद किया जाता है। तो क्या होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा प्रणव पर ध्यान का लाभ होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, आध्यात्मिक और उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्न में से कौन सा योग साधना का लक्ष्य नहीं है। तो योग साधना का लक्ष्य कौन सा नहीं है, अहंभाव का विकास, मतलब अहंकार का विकास क्या योग का साधना हो सकता है, नहीं ना। ईगो को डेवलपमेंट, ईगो डेवलपमेंट कहाँ, ईगो का डेवलपमेंट होता है, तो क्या हमारा योग सफल होगा, नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं कि कर्म योग से संबंधित निम्न से कौन सा तथ्य सही है। तो कौन सा तथ्य सही है आपका, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयोग सभी। निष्काम करके योग का गीता प्रमुख पदा विषय है, सकाम कर मनुष्य को बंध की ओर ले जाता है, गलत। निष्काम कर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करता है। तो कौन सा सत्य सही है आपका, जल्दी से बताइए। निष्काम करके, क्या ऐसा निष्कर्ता करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, या निष्काम कर योगिता का प्रमुख पदा विषय है। तो जल्दी से बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि शरीर के 3 प्रमुख नाड़ियां कौन सी हैं। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है निम्न से कौन सा शीतली प्राणायाम का लाभ है। तो क्या हो जाएगा, भूख प्यास पर नियंत्रण, कंट्रोल द ओवर हंगर एंड थ्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि त्राटक स्टैंड की दूरी त्राटक अभ्यास से कितनी होनी चाहिए। तो 3 फुट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 3 फीट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं कि अंतर्मौन साधना किसके द्वारा दी गई है। तो अंतर्मौन साधना स्वामी सत्यानंद के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि निम्न में से कौन से योग से संबंधित गलत अवधारणा है। तो कौन से गलत अवधारणा है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा पूछा है कि उपनिषदों में निम्न से किसे जीवन का चरण लक्ष्य माना गया है। तो जीवन का किसे मतलब लक्ष्य माना गया आपका, मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है वेदांत शुद्ध निम्न में से किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ब्रह्मसूत्र को, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि भगवान कृष्ण के अनुसार निम्न में से कौन सा योग प्रदायक है। तो कौन सा योग प्रदायक है आपको, कर्म में उपयोग, चेष्टा एवं संयम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में निम्न में से कौन सी मंत्र की परिभाषा होती है। तो कौन सी मंत्र की परिभाषा होती है, जल्दी से बताइए। ए मनाते ट्राए इति मंत्र का परिभाषा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि मूल बंध में से किन निम्न से कौन सी बीमारी का उपचार होता है। तो कौन सी बीमारी का उपचार होता है आपका, बवासीर, मतलब आपका हो जाएगा बवासीर का भी होता है, लेकिन हो जाएगा ऑप्शन बी यौन रोग, मतलब कि रिप्रोडक्शन डिसऑर्डर्स का होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 35 पे हमारा दिया है कि जिस मुद्रा में ऊपर और चंद्र के नीचे किया जाता है तथा चंद्र द्वारा साबित अमृत का पान संभव होता है, तो उसे क्या कहते हैं आपका, विपत्रिक कर मुद्रा कहते हैं, मतलब विपरीताक्षण की मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 36 में है कि कितने समय में के अंतराल में दोनों नाखूनों के मध्य स्वर का बदलाव होता है। तो 60 से 80 मिनट में, मतलब 60 to 80 मिनट में हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है आपका निम्नलिखित से सही उत्तर का चयन कूट के
अनुसार, मतलब कि कोड के अनुसार आपको देना है। तो इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 37 का हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में हमारा पूछा है कि महर्षि पतंजलि ने ज्ञान लाभ के लिए निम्न में से कौन सा उपाय बताया है। कौन सा उपाय बताया है, तो हो जाएगा विचित्त का प्रतिष्ठान, ऋतम प्रज्ञा, विवेक, ख्याति, आयुष, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में हमारा आता है कि प्राणायाम द्वारा व्यक्तित्व का विकास कैसा होता है। तो प्राणायाम द्वारा व्यक्तित्व का विकास कैसा होता है, पूरा उपयोग सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आएगा हमारा 40 आते हैं, जिसमें हमारा पूछा है कि अष्टांग योग के निम्न में से कौन से अंग की साधना समाज में विद्यमान राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, हिंसा आदि को दूर करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, यम, नियम, धारणा या प्राणायाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में आता है कि स्वर योग से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। तो क्या हो जाएगा, स्वर का अर्थ श्वास की ध्वनि तथा योग अर्थ का मिलना संयोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42 में आपका दिया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपका, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि पुरुषार्थ का शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मनुष्य का धर्म होता है, राइटनेस ऑफ मैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया अहंकार का निवास होता है। तो अहंकार का निवास कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सब्टिबल सूक्ष्म शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि गीता महाभारत के निम्न से किस पर्व से संबंधित है। तो किसमें, भीष्म पर्व से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि निम्न से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है। तो कौन सा, यम और नियम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि योगी द्वारा दिए गए कर्म कौन से होते हैं, शुक्ल होते हैं, ठीक है, गुड एक्शंस होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि गीता के निम्न में कौन सा श्लोक योग की परिभाषा है। तो क्या हो जाएगा 2/48, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि वेद का दूसरा नाम होता है आपका श्रुति होता है। कौन सा होता है, श्रुति के नाम का अर्थ होता है वेद, ठीक है। आगे लास्ट में क्वेश्चन हमारा आता है, एंड द लास्ट हमारा क्वेश्चन आएगा 50 यानी कि 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आ गया कि योनि मुद्रा से संबंधित चक्र होता है, मूलाधार होता है। कौन सा, मूलाधार चक्र, ठीक है। तो जैसे कि हमने पूरा योगा मेडिटेशन के पूरे 100 क्वेश्चन और एनवायरमेंटल स्टडी से मिला के पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट होगा जिसका आंसर मैंने आपको कंफर्म करने के लिए बोला, कमेंट में बता देना, टेलीग्राम पे शेयर कर देना ताकि और बच्चों को नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।